प्रणाम स्टूडेंट। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में। देखिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कौन से सेमेस्टर के लिए? फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और इसमें हम आगे अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, हम फीडबैक सर्किट वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। इसमें क्या है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक इन एम्पलीफायर्स। ओके, फीडबैक का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। थोड़े से हम पढ़ेंगे गेन स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव फीडबैक की, बैंड विड्थ पढ़ेंगे निगेटिव फीडबैक की, और डिस्टोर्शन पढ़ेंगे। 3-4 टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में मेरा लिखने का काम कम है, समझाने का ज्यादा है। तो आज का जो टॉपिक है, मार्कर चल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक इन एम्पलीफायर। मैं इसे शुरू करता हूँ। ठीक बच्चा, ये अभी थोड़ा ब्लू है, ब्लैक ही है। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। प्रिंसिपल प्रिंसिपल आप जानते हो क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। फीडबैक क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इन एम्पलीफायर्स, एम्पलीफायर में फीडबैक का प्रिंसिपल हम आज की क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको कुछ बेसिक सी चीज समझनी है कि मेरे पास जो गेन होता है, गेन 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 का मतलब आप जानते हो, गेन एक तरीके से प्रॉफिट होता है। हिंदी की बात करूं मैं, लाभ। ये क्या होता है बच्चा? ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। सर हम इस बात को नहीं समझे कि कितना डाल के कितना मुझे एक्स्ट्रा चीज मिल रही है। मतलब किसी मशीन में 10 रुपए डाल रहे और 15 मिल रहे हैं, तो 15 ऊपर 10 नीचे है, तो ये टोटल गेन निकल के आ जाएगा। मतलब सर देखो, जैसे मैं बोलता हूँ वोल्टेज गेन निकालना है। क्या निकालना है मेरे को? वोल्टेज गेन निकालना है। तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, जो आप अंदर वोल्टेज डाल रहे हो और बाहर जो मिल रही है, उन दोनों का रेशियो एक तरीके से क्या होता है? वोल्टेज गेन होता है। ऐसी मैं आपसे करंट गेन पूछता हूँ बच्चा, करंट गेन पूछता हूँ, तो करंट गेन क्या होता है? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। सेम दोनों। मैंने आपको क्या बता दिया? एक तरीके से रामबाण बता दिया, ब्रह्मास्त्र बता दिया। क्या? आपको कुछ नहीं करना, आउटपुट अपॉन इनपुट कर दो, आपका गेन निकल के आ जाएगा। तो सर प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक का इसका क्या लेना देना है? इसमें एक तरीके से हमें पढ़ना है कि फीडबैक में गेन क्या होता है और विदाउट फीडबैक गेन क्या होता है। अभी आपको हम इसे समझाना शुरू करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक ठीक। लेट अस कंसीडर, आपको ज्ञात करा दे क्या कि वी हैव एन एम्पलीफायर। हमारे पास क्या है बच्चा? एक एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर में कोई भी अभी फीडबैक नहीं लगाया मैंने, तो मेरा एम्पलीफायर कैसा होगा? सिंपल बना रहा हूं। ठीक, बिल्कुल सिंपल फिगर। ये क्या है बच्चा? ये है एम्पलीफायर। इसमें इधर का हिस्सा तो है, ये दो वायर जो हैं ये तो है इनपुट के, और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है आउटपुट। तो जो इनपुट का वोल्टेज है मैंने वी आई मान लिया, और आउटपुट का जो वोल्टेज है ओ वी ओ मान लिया। हियर वोल्टेज गेन विल बी, यहाँ पर वोल्टेज गेन होगा। कितना होगा बेटा? वोल्टेज गेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। ए वी लिख देते हैं। ए वी का मतलब क्या होता है? वोल्टेज गेन। ठीक, कितना? या ए लिखा हुआ है, ए छोड़ दो। वी ओ अपॉन वी आई, यही तो हमने कितनी देर पहले पढ़ा था? 2 सेकंड पहले। ये रहा, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 1 आ गई। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसमें फीडबैक डिवाइस कनेक्ट कर दूंगा। फीडबैक क्या होता है? आउटपुट का कुछ हिस्सा वो इनपुट में भेजना चालू कर देगा। पता है आपको अच्छे से? सर सब पता है, आपने बताया हुआ है। ठीक है। नाउ वी कनेक्ट, क्या कनेक्ट करते हैं? फीडबैक सर्किट।
टू द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में हमने फीडबैक सर्किट कनेक्ट कर दिया, तो मेरे पास मेरा एम्पलीफायर है, ये रहा। एम्पलीफायर, ठीक। ये क्या है बच्चा? इनपुट। ये क्या है इसका? आउटपुट। सर अब ऐसा क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा मुझे सिंगल दिखाना है, क्योंकि सिंगल से मुझे क्या निकालना है? आउटपुट से इनपुट में कुछ से भेजना है। तो ये यहाँ पे क्या लगा रखा मैंने? ओहो, कैसा हो रहा है बेटा? ये क्या है बेटा? फीडबैक सर्किट, CIRCUIT। इससे मैंने वापस कुछ हिस्सा कहाँ करा दिया? इनपुट करा दिया। कितना? ये VO निकल रहा था, इससे पता है इतना। तो अब VO का कुछ हिस्सा कितना मान लूं? जैसे मान लो आउटपुट 10 वोल्ट था मेरा, मैंने कितना भेज दिया? 2 वोल्ट वापिस से भेज दिया, तो बाहर मुझे 8 वोल्ट मिल रहा है। 2 वोल्ट वापिस से इनपुट करा दिया मैंने, तो मतलब इस 10 का 1/5 गुना, ये 1/5 गुना मैंने कितना मान लिया? बीटा। तो कितना वापिस से पहुंचा रहा हूं मैं? बीटा V नोट। कितना? बीटा V नोट। तो बीटा V नोट में वापिस पहुंचा रहा हूँ, बीटा मान लिया मैंने। ठीक है, तो इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं रह रही। सर अभी इस बात को मुझे टेक्निकली लिख के समझाओ। लेट क्या? हियर सम फ्रैक्शन। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जब आगे चलता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है बच्चा, जल्दी लो फटाफट। देखो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, कोई आ गया था इस वजह से मुझे थोड़ा सा जाना पड़ा था। देखो हियर सम फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज V नोट इज फीडबैक टू इनपुट, वापिस कहां फीडबैक की जा रही है? इनपुट को। लेट फीडबैक वोल्टेज इज, माना फीडबैक वोल्टेज कितना है? VFB इज इक्वल टू V नोट की बीटा फ्रैक्शन। ठीक, लिख दूं बीटा। ठीक है, हेयर सम फ्रैक्शन ऑफ आउट। ठीक, अब ठीक है बच्चा, अब ठीक है। सो इनपुट वोल्टेज कैन बी रिटन एज, तो इनपुट वोल्टेज कितना हो गया बेटा? फॉर पॉजिटिव फीडबैक। आपको तो पता है फीडबैक दो तरह का होता है नालायको। एक तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए इनपुट कितना होगा? फॉर नेगेटिव फीडबैक के लिए कितना होगा? नेगेटिव फीडबैक के लिए कितना होगा? देखो, जो मेरा सिग्नल वोल्टेज था उसमें बीटा V नोट प्लस हो जाएगा, तो जो मेरा सिग्नल था उसमें बीटा V नोट माइनस हो जाएगा। यही तो होता है। अरे पॉजिटिव में प्लस हो जाता है, नेगेटिव में माइनस, क्योंकि पॉजिटिव में फेज सेम होता है जिस वजह से गेन बढ़ जाता है, और नेगेटिव में फेज उल्टा होता है जिससे गेन घट जाता है। पता है आपको? अब हम मेनली कौन सा प्रेफर करते हैं? हम निगेटिव फीडबैक करते हैं। तो अब मैं आगे सारी कंडीशन किसके लिए पढ़ूंगा? निगेटिव फीडबैक के लिए। ठीक है, इन केस ऑफ निगेटिव, किसके केस में पढ़ेंगे हम? इन केस ऑफ निगेटिव फीडबैक। हम निगेटिव फीडबैक के लिए पढ़ेंगे, इन केस ऑफ निगेटिव फीडबैक। यहां लाइन खींच दो, समझ रहा है? ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां दिख रहा है यार? थोड़ा सा आउट हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लो, इधर का रफ कर दूंगा फिर मैं। चलें, इधर का रफ कर दे रहा हूं।
या मैं ट्राई करके देख लेता हूं एक बार। इक्वेशन 1 से मेरा आउटपुट कितना हो गया, इक्वल्स टू ए वी आई, इतना ही तो हो गया मेरा आउटपुट। ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में वी आई कितना है, वी एस माइनस वी नोट इक्वल्स टू ए वी एस माइनस बीटा वी नोट, बीटा वी नोट, यही तो बैठा। वी नोट का मतलब ये वी ओ है आउटपुट, अभी तो चमक रहा है साइड में, तो वी ओ इज इक्वल टू ए वी एस माइनस ए बीटा वी ओ, यही तो बैठा। अब ए बीटा वी ओ इधर आ गया, वी ओ प्लस ए बीटा वी ओ इक्वल टू ए वी एस, यहां से वी ओ कॉमन तो 1 प्लस बीटा ए इज इक्वल टू ए वी एस, यही तो बचा। अब ये वी एस यहां पे ले आऊं, इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए, यही तो है। समझ गए सर, आउटपुट वोल्टेज अपॉन वीएस क्या था, सिग्नल वोल्टेज जो कि इनपुट था, तो ये क्या बन गया, आउटपुट अपॉन इनपुट फीडबैक के लिए ये क्या बन गया, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन कितना, ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए। इसे किससे, वोल्टेज गेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, लेकिन ए मान चुके हम सिंपल वाले के लिए जिसमें फीडबैक नहीं था, तो ये वोल्टेज गेन है फीडबैक के लिए, तो यहाँ एफ बी लिख दो बेटा, फेसबुक नहीं है ये फीडबैक, कितना, ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए। इसे क्लोज्ड लूप गेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दिख रहा है, क्लोज्ड लूप गेन, क्लोज लूप गेन, कभी क्लोज लूप गेन पूछ लो और आप पेपर में खाली छोड़ आओ। और ये क्या, इसे क्या बोलते हैं बच्चा, ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन, ठीक है, लिख लेना चाहे, इट इज आल्सो नोन एज क्लोज लूप गेन और इज आल्सो नोन एज ओपन लूप गेन। फटाफट अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर हमारा ये खत्म हो गया है, ठीक है। जो आपका ये टर्म है बीटा है, ये क्या कहलाते हैं, फीडबैक फैक्टर, लिख दो, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ये निगेटिव के लिए आया है, पॉजिटिव के लिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सिंपल सी चीज है, लिख दो लो, क्योंकि पॉजिटिव के लिए वाली टर्म लेकर चलोगे। फॉर पॉजिटिव फीडबैक, इन केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, जब हम किसकी बात करेंगे बच्चा, पॉजिटिव फीडबैक की बात करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक, तो आपका वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया, यहाँ पे केवल माइनस आ जाएगा, तो ए अपॉन 1 माइनस बीटा ए, लो हियर बीटा ए इज नोन एज फीडबैक फैक्टर, कभी फीडबैक फैक्टर और पूछ ले और आप पेपर में परेशान ना हो, ठीक, क्या कहलाती है ये, फीडबैक फैक्टर कहलाती है, ठीक। इसमें कुछ एक दो चीजें और है, क्या, यहाँ पर इक्वेशन मान लू मैं कौन सी, यही वाली मान लू, अगर ये 1 से बड़ी आ जाए, 1 से छोटी आ जाए, या 1 के इक्वल आ जाए, इफ 1 माइनस बीटा ए का मोड लेस देन 1 हो तो क्या होगा, 1 माइनस बीटा ए का मोड ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, और 1 माइनस बीटा ए का मोड इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा, ये आप थोड़ा सा सेंस लगाओ और बताओ। 1 माइनस बीटा ए 1 से बड़ा हो गया तो गेन क्या हो गया, छोटा हो गया, अरे नीचे वाली टर्म बड़ी हो गई, नीचे वाली बड़ी टर्म होने का मतलब गेन क्या हो गया, कम हो गया, गेन कम किस में होता है, निगेटिव में, तो ये कौन सी किसके लिए केस है, ये है निगेटिव फीडबैक के लिए, किसके लिए बच्चा, निगेटिव फीडबैक के लिए, ओके। अब यहाँ पे समझो 1 माइनस बीटा ए का मोड 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटा होने का मतलब ये टर्म बड़ी होगी, यानी कि गेन बढ़ गया, और गेन किस में बढ़ता है बेटा, पॉजिटिव फीडबैक में, तो यहाँ पे फीडबैक कैसा होगा, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। सर जब ये 1 के इक्वल आ गया, किसके इक्वल, 1 के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक किसके बराबर आ गया, इसके,
है, बताओ, नहीं समझ में आया? समझो, ये मैंने थोड़ा सा उल्टी लिख दी टर्म, 1 माइनस बीटा ए इज इक्वल टू 1 नहीं, थोड़ा सा ऐसा है, बीटा ए इज इक्वल टू +1, यानी कि 0 के बराबर ले लो। 1 माइनस बीटा ए बराबर 0, यानी कि ये इंफिनिटी बन जाएगी। तो ये कंडीशन क्या है यू ओसिलेटर की? दिस कंडीशन इज यूज्ड इन ओसिलेटर। ओसिलेटर तो आप जानते हो, दिस कंडीशन इज यूज्ड इन ओसिलेटर। लो जी, यहाँ पर ये वाला मेरा खत्म होता है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक इन एम्पलीफायर। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब क्या पढ़ेंगे? गेन स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। चलिए अब गेन स्टेबिलिटी चलते हैं। गेन स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव फीडबैक। निगेटिव के लिए ही पढ़ रहे हैं, मैंने बताया मोस्टली हमारे लिए मेन क्या है, निगेटिव फीडबैक ही है। निगेटिव फीडबैक क्या बच्चा? एम्पलीफायर। ये मार्कर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा, थोड़ी देर में ले लेंगे। चलो ठीक है बच्चा। वी नो द गेन, वी नो द गेन ऑफ निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर is given by, is given by। बच्चा कितना हो गया निगेटिव फीडबैक का गेन? तो ए एफ बी लिखते हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए। यहाँ पर अगर गेन ज्यादा हो जाए तो यानी कि बीटा ए क्या हो गया? 1 से बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा होने का मतलब 1 कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। कोई वैल्यू ऐड ना करने का मतलब आप इजीली जानते हो, तो इसका मतलब ए एफ बी कितना हो गया? ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए। अब 1 प्लस बीटा ए से 1 उड़ जाएगा तो क्या बचेगा? केवल बीटा ए बचेगा, क्योंकि 1 ज्यादा छोटा हो गया तो इसे छोड़ देंगे। ए से ए कट गया, तो फीडबैक के लिए गेन कितना आ गया? इतना। हम देखते हैं, वी सी दैट, हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम बेटा? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल गेन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल। इनिशियल आप जानते हो प्रारंभिक लाभ जो होता है उससे ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल गेन ए एंड जो हमारे पैरामीटर्स थे ट्रांजिस्टर के, उन सभी ये क्या है? वी नोट वी आई वगैरह कुछ आ नहीं रहे। एंड ऑल्सो फ्रॉम ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स, ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स, so they are obtained stability in gain, they are obtained stability in gain। तो हमें क्या मिल जाती है बेटा? गेन में स्टेबिलिटी मिल जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब क्या पढ़ते हैं? बैंडविड्थ पढ़ेंगे। बस सारे सारे छोटे छोटे टॉपिक है इसी वीडियो में खत्म करके, बस इसके बाद क्या चलेगा? ओसिलेटर। 2-3 क्लास में ओसिलेटर खत्म, फिर फाइबर ऑप्टिक्स है वो खत्म। आपके मतलब एक हफ्ते में मैं 5-6 दिन में ये बुक पूरी खत्म कर दूंगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इस टॉपिक का भी। चलिए अब बैंडविड्थ करते हैं ऑफ निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। कोई छोटी सी है, बस बैंडविड्थ में क्या होता है? फीडबैक करने पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी विड्थ बढ़ जाती है। सर विड्थ कैसे बढ़ जाती है? चलो मैं आपको सिंपल सा बता दूं, कोई से ज्यादा डिटेल में मैं घुसूंगा नहीं, क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा तो वेरी शॉर्ट में ही आएगा। ठीक है? क्या बैंड विड्थ ऑफ निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर।
तो निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है, उसकी बैंड विड्थ क्या होती है। ठीक, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फीडबैक नेटवर्क द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, इतनी आज्ञा नहीं जाते, कर्व ऑफ एन एम्पलीफायर, जो भी कोई एम्पलीफायर है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है वो क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। इंप्रूव तो आप जानते हो, जैसे इंप्रूवमेंट देते हो, अपने नंबर कम आ जाए उन्हें सुधारने के लिए क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या आ जाती है, थोड़ी नीचे आ जाती है, जिससे उसकी विड्थ बढ़ जाती है। सर कैसे लिखता हूं, समझाऊंगा फिगर से। द हॉरिजॉन्टल width of the mid frequency रेंज, जो आपकी मिड फ्रीक्वेंसी रेंज है उसकी हॉरिजॉन्टल विड्थ जो है इज इंक्रीज हो जाती है। कैसे, देखो, इज इंक्रीज्ड, समझना, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इधर को, ठीक है, ये यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स है जो ऐसा है, मार्कर कहाँ है दूसरा, तो जो हमारा नॉर्मल मिलता है बच्चा वो ऐसे मिलता है। आप दोनों तरफ से इक्वली बनाने, इक्वली नहीं बनी, कोई बात नहीं, अभी बना देंगे। ये बन गया, ठीक, ये थी किसके लिए, विदाउट फीडबैक के लिए। डेल्टा एफ किसके लिए, विदाउट फीडबैक, फ्रीक्वेंसी में चेंज था ये, लेकिन जैसे ही हम फीडबैक यूज करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल विड्थ है ये वाली, ये इंक्रीज हो जाती है। मान लीजिए यहाँ आ गई है, ये क्या है बेटा, डेल्टा एफ बी, बी का मतलब क्या है, फीडबैक के लिए, ये किसके लिए बेटा, विद फीडबैक, समझ गए। बस अब मैं ज्यादा इसमें डिटेल में घुसूंगा नहीं, आप ये फिगर बना ले, हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ी सी एक दो लाइन हो रही है इसमें, वे लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपके लिए इतना ही काफी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब चलिए डिस्टोर्शन पढ़ते हैं। डिस्टोर्शन का मतलब आप जानते हो, डिस्टोर्शन क्या होता है, विकृति। बेटा बहुत सारे डिस्टोर्शन होते हैं, गेन में भी डिस्टोर्शन हो जाता है, ज्यादा गेन हो जाता है तो ज्यादा हाई जब मैं चिल्लाने लगूंगा चिल्ला चिल्ला के, तो मेरी आवाज में भी डिस्टोर्शन, विकृति होने लगेगी। तो हम क्या यूज करते हैं, निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक क्या करता है, सारी चीजों को डाउन कर देता है। अब मैं धीरे धीरे बोलने लगूं तो क्या मेरी आवाज में कोई विकृति आएगी, नहीं ना। तो बच्चा इसलिए निगेटिव फीडबैक यूज करने, जो भी नॉन लीनियर मतलब अरेखित क्या है, डिस्टोर्शन है, सब ऑटोमेटिक ही दूर हो जाते हैं। चलिए मैं पहले हेडिंग डाल देता हूं, क्या, डिस्टोर्शन ऑफ निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। डिस्टोर्शन ऑफ निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। डिस्टोर्शन आप जानते हो, डिस्टोर्शन होता है चांद मेरे, चांद हो या चांदनी हो, क्या, विकृति। विकृति मतलब एक तरीके से कमी, ठीक है। तो द नॉन लीनियर डिस्टोर्शन
इन एनी एम्पलीफायर, इन एनी नहीं, इन एन एम्पलीफायर, इन एन एम्पलीफायर। यार राइटिंग ज्यादा गंदी आ रही है आज, पता नहीं क्यों, बहुत दिनों बाद क्लास ले रहा हूँ, तो इस हो सकता है इस वजह से गंदी आ रही हो, तो मैनेज करना, ठीक है। इन एन एम्पलीफायर इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग नेगेटिव फीडबैक। मतलब जो भी नॉन लीनियर सारे वे हैं, हम यूजिंग नेगेटिव फीडबैक को क्या कर सकते हैं, यूज करके दूर कर सकते हैं। अब ये डिस्टोर्शन होता कितना है, ठीक, हमने मान लिया जो फीडबैक डिस्टोर्शन है आउटपुट में वो कितना है, डी है, ठीक है। लेट द फीडबैक डिस्टोर्शन इन आउटपुट इज कैपिटल डी। अब समझना बेटा, ये एम्पलीफायर था मेरा, यहाँ वोल्टेज था वी नोट, आपका कुछ हिस्सा इसका बीटा वी नोट, बीटा गुना इनपुट में भेज रहे थे। अब यहाँ इसमें कोई कमी आई डी, तो वो भी तो इधर जाएगी, सप्लाई होगी वोल्टेज में, कितना बीटा गुना ही बीटा डी तो होगी सप्लाई, जितना ये सप्लाई हो रहा, मैं कहूँ मेरी एक जेब में 10 रुपए रखे, तो जहां मुझे सप्लाई करोगे मेरे साथ वो फटा हुआ 10 का नोट भी तो सप्लाई होगा। तो जब वी नोट में गड़बड़ है, वी नोट का कुछ हिस्सा इधर ला रहा हूँ, तो भैया इस वी नोट का जितना हिस्सा इधर ला रहा हूँ उतनी गड़बड़ भी तो साथ में इधर ला रहा हूँ। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे सर? समझ गए तो बस, तो यही मेन चीज समझने की थी, इसे समझ गए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाउ ए पार्ट बीटा डी of this distortion is फीडबैक। वापिस से क्या गया इनपुट में भेज दिया गया, फीडबैक टू द इनपुट एंड इट गेट्स एम्पलीफाइड। ये क्या हो गया बेटा, एम्पलीफाइड हो गया बाई अ फैक्टर ए से ए गुना एम्पलीफाई हो गया। सर हम नहीं समझे बेटा, जब आपको लास्ट में आउटपुट मिलता था तो वो कितना मिलता था, ए वी आई ना मिलता था, जितना इनपुट डाल रहा उसका ए गुना, अरे यार ए क्या होता था, वी नोट अपॉन वी आई, तो वी आउटपुट कितना हो गया, ए वी आई इनपुट का ए गुना। तो इनपुट कितना था हमारा, इनपुट कितना था, बीटा डी था हमारा इनपुट, और ए गुनाना बढ़ जाएगा, ए गुनाना पड़ जाएगा। अब हमारा जो आउटपुट है वो कितना हो गया, ए बी डी हो गया बाई ए फैक्टर ए एंड बिकम्स ए बी डी। अगर ये बात समझ गई तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर हम डिस्टोर्शन मान लें, समझना, इफ द डिस्टोर्शन विदाउट फीडबैक, जब तक फीडबैक नहीं लगा रहे थे, जब डिस्टोर्शन आपका स्मॉल डी था, जब आपने फीडबैक लगा दिया तब डिस्टोर्शन कैपिटल डी हो गया है, ठीक। सो टोटल डिस्टोर्शन इज गिवन बाय, टोटल डिस्टोर्शन इज गिवन बाय, अब समझना, टोटल डिस्टोर्शन फीडबैक के साथ डी मानना, विदाउट फीडबैक कितना था, डी था, उसमें से ये वाला फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, इस फैक्टर को मैं घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टोर्शन मिल जाएगा। ना समझे मुन्ना, ना समझे, समझ। ये मेरे पास कोई एम्पलीफायर था, इसमें कितनी कमी थी, डी कमी थी, मैंने इसमें फीडबैक लगा दिया, इसमें कितनी कमी होगी, कैपिटल डी कमी होगी, ठीक। कितनी एक्स्ट्रा हुई है, ए बी डी फैक्टर से,
तो मैं अगर इस वाले में से फैक्टर घटा दूं तो क्या मुझे ये ना मिल जाएगा? पॉइंट है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? सर समझ रहे, नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में बताना, वापस से इसे दूसरे मेथड भी है मेरे पास, उससे समझा दूंगा। ये डी इधर आ गया तो डी प्लस ए बीटा डी इक्वल्स टू स्मॉल डी। कैपिटल डी कॉमन, कैपिटल डी कॉमन तो क्या बचा, 1 प्लस ए बीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल डी। तो कैपिटल डी क्या आ गया, स्मॉल डी अपॉन 1 प्लस बीटा ए, ये आ गया। लो ये क्या है, टोटल डिस्टोर्शन आ गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर हमारा फीडबैक वाला टॉपिक खत्म होता है। कल की क्लास में हम आपसे क्या स्टार्ट डिस्कशन करेंगे, ओसिलेटर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।